भगवान भयभीत हो गए मैया के प्रताप से और भागने लग गए घर में महाराज। कहते ही 3 छाक भागते रहे भगवान। सवेरे से लेके सम्मा कर दी, हाथ नामे मैया के। मैया हाय हाय करे, सांस भूल गई माँ की। भगवान को जब ये लगने लग गया कि मेरी माँ के शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, तो भगवान ने कहा ये तो अपराध हो जाएगा। फिर दुनिया में कौन कहेगा निर्बल केवल राम। मेरी माँ निर्बल हो गई है और मेरी माँ मुझे पकड़ना चाहती है और बल है नहीं भागने का, तो क्या करूं। तो भगवान ने यह सिद्ध कर दिया कि निर्बल के ही बलराम है। लौट के आगे और मैया के हाथ में आके कहा मैया ले पकड़ ले। यशोदा पकड़ लिए और पकड़ लिया तो मैया यशोदा दादागिरी करे, ले जाकर के खंबे के पास ले गई और बांध दिया दूध चलाने वाले औजार से, यानी कि उखल से। अब क्या करें महाराज। चौथा पहर निकल गया, सूर्यास्त होने पे आ गया। मैया ने दे रस्सी दे रस्सी दे रस्सी दे रस्सी, सब रस्सी लग गई, पर भगवान पक्का नहीं बंध पा रहे, गांठ नहीं लग पा रही है, लपेटती जा रही है, गांठ कम पड़ रही है, लपेटती जा रही है। तो यशोदा मैया कहने लगी कब बंधेगा, कितना मोटा हो गया है, सारी गौशाला की रस्सियां समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, तू सब जानता है। तब भगवान ने निश्चय कर लिया न धनम न प्रवर्तते। भगवान समझ गए कि जिसके पास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं है, उसके लिए भगवान अपना आकार विकार सब छोटा कर लेते महाराज। कहने का अर्थ यह है कि भगवान सोने के सिंहासन पर 56 प्रकार का भोजन भी करते हैं कभी कभी कहीं कहीं, और जरूरत पड़ने पर भगवान सबरी के घर में जाकर झूठा भी खा लेते हैं। इसलिए आप टेंशन मत करो। अगर आपके पास में भाव सबरी जैसा है, पवित्रता है, तो फिर आप तैयार रहो। आप जो सब्जी भाजी पकाती हैं, जो छील छाल के फेंक देती हैं निकाल के कूड़ा करकट में, उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं परमात्मा, उसे भी भोग लेते हैं महाराज। पर उसके लिए भाव अच्छा होना चाहिए, और भाव अगर अच्छा नहीं है तो फिर भगवान को सोना लाओ, चांदी लाओ, हीरा लाओ, भोजन लाओ, सब लाओ, खिलाओ। जिनका भाव प्रधान नहीं है वो उनको 56 भोग ही लगाना चाहिए। फिर जो पटे सो खा लेंगे ठाकुर जी, नहीं पटेगा छोड़ देंगे। और तुम्हारे पास आइटम एक ही है, वही दलिया है, वही खिचड़ी है, और फिर भाव भी नहीं है, तो क्या होगा। ऑप्शन ही नहीं है कोई भगवान का, तो खाएंगे नहीं। अगर केवल खिचड़ी चावल दाल ही है और कुछ है ही नहीं, तो उसके लिए अपने भाव को आगे लाओ, भाव प्रदान करो अपने जीवन में। और भाव कैसा होना चाहिए, निरसत्तदोषम न मन कर्तभू सभारई। फिर आपके मन में कोई दोष और कोई मान प्रतिष्ठा अहंकार नहीं रह जाना चाहिए। फिर आपका मन कोई संकल्प ना करे, कोई विकल्प ना करे, जो है जैसा है बस प्रभु तेरा है, इतना भी कह दिया तो भगवान फिर भग लेते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है वो बस बहुत है। सबरी ने कह दिया था मेरा दुर्भाग्य है कि आज आप आए हो और आज ही मेरे घर फल खत्म हो गए, और जब से आप आ नहीं रहे थे रोज फल फल ला रही थी टोकनी की टोकनी, और आज ही खत्म हुए, आज ही आ गए। पर खत्म हो जाने के बाद भगवान कोई निराश नहीं हुए। भगवान ने कहा कि देवी तू जितने सालों से रोज ला रही है, रोज हमारे नाम के फल, हम आ भी नहीं रहे और खा भी नहीं रहे, पर तू रोज लाती तो है। जो तू साल भर 10 साल 50 साल से रोज ला रही, दे जा रही, और आज नहीं है, तो तेरे 50 साल में जितनी बार तू लाई है मेरे नाम से, वो सारा फल मैं आज तुझे प्रदान कर दूंगा, बिना खाए। आज है नहीं तो भी। तो सबरी ने कहा कि पड़े तो है सूखे सर्रे, पर बात यह है कि मैं कैसे परोसूं, मेरे तो आप अतिथि हैं, अभी सूखा फल कैसे खिलाऊं। तो आप समझिए, फल कुछ ही फल ऐसे जिनको सूखा नहीं खिलाना चाहिए, जैसे लौकी है, गिलकी है, ककड़ी है, खीरा है, ये सूखे नहीं खिलाने चाहिए। और सूखे फल भी बहुत सारे हैं जिनको खिलाया जा सकता है। कौन कौन से फल हैं आप ही बताओ। अंगूर सूख जाए तो उसको शुद्ध कर लो, उसके घर पे किशमिश बन जाती है, मनुक्का बन जाता है। बेर सूख जाए, खजूर सूख जाए, ये सब काम के, फेंकने की जरूरत नहीं है।
इनको खाली शुद्ध करना है, अच्छा रखना है, अच्छा बना के रखना है, अच्छा करना है, कमाल हो जाएगा। और ज्यादा महंगा फल हो जाता है सूखने के बाद अंगूर। अभी 100 रुपये 150 रुपये किलो 80 रुपये किलो मिल जाएगा, और सूखने के बाद में यही 700 रुपये किलो है। यही खजूर का हाल है। पर खरबूजा तरबूजा ककड़ी काकड़ी ये सूखने के बाद में परोसने के लायक बचते नहीं है। तो कुछ फल हैं जो रखने चाहिए। कई सब्जियां भी ऐसी हैं जिनको रखा लो घर में सुखाकर। चना की सब्जी है, मेथी की सब्जी है, दाल वाल ये सब तो सूखी है। मेथी की सब्जी चना की भाजी भी सूखी करके रख ली जाती है घर में, पर उसके लिए अकल ही चाहिए थोड़ी बहुत। 12 महीने चने का सब्जी हरी सब्जी का लुक उठा सकते हो, कोई मेहनत कर ले थोड़ी बहुत तो। पर कहाँ मेहनत है। वो तो चना की भाजी तो हरी हरी भी खाने में मां मर रही है सबकी। कौन खाए चना की भाजी, गांव में थोड़ा बहुत खा लेते हैं। पूरे सीजन में चना की भाजी 1-2 बार खाता है आदमी बस। अब बताओ कैसे खून पतला हो, कैसे खून शुद्ध हो इनका। महाराज चने की हरी भाजी खाने से, सब्जी खाने से, चने की आपको पता होना चाहिए, पहले बड़े पूरे बुजुर्ग जमाने में जब चना होते तो लोग चना के खेत में खाने के लिए जाते थे नमक लेकर। अचार की हरी मिर्ची लेकर के चने का साग खाने के लिए जाते थे खेतों में, पूरे गांव के गांव। अब कहाँ है वो खेल, न खेत में चना है, और चना है तो वो सब है नहीं। अब तो लोगों को भैया बैक्टीरिया खाए जा रहे हैं, वायरस खाए रहे हैं। मम्मी इतनी पढ़ी लिखी है कि कच्चा बच्चे को कुछ भी खाने ही नहीं देती। अरे इंसान का लीवर बकरी से ज्यादा मजबूत है, और बकरी दिन भर खेत में पत्ता खा रही है, और इंसान पत्ता खा ही नहीं रहा। इंसान पत्ता खेल रहा है, खाना बंद कर दिया, खेलने में लगा पड़ा है। ना शुगर है, न बीपी है, न हार्ट है, न लीवर है, न ब्लॉकेज है, न थायराइड है। और लाखों बकरियों में से कोई एक आध बकरी ऐसी होगी जो बांझ रह जाए। आकार छोटा है पर शरीर 2-3 बच्चे फटाफट 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 हो रहे हैं 6-6 महीने में। पूरी फौज खड़ी कर दे वे साल भर में। और खा रही क्या है, न छुका खा रही, न भुना खा रही, न जला खा रही, न पका खा रही, न फ्रीज का खा रही। महाराज धरती में से जो पैदा होता है सूखा गीला दोनों पत्ती खाती है। वो सूखी पत्तियां खा लेती है, गीली पत्तियां खा लेती है। ओहो हो महाराज कैसी कुदके पत्तियां खा के जब आवे ना बकरी, तो चबूतरे पे से इस चबूतरे से उस चबूतरे पे पूरी गली में कुदन्ना मारती रहे महाराज। और ये जो बैठे हैं ये जो खा लेने का पेट भर के ढंग से खा लेना, फिर इनसे उठो ना जावे। 3 आदमी चाहिए कचेड़ के बिस्तर पे डालने के लिए। एक रोटी ज्यादा खा ली और पानी ठूस लिया ऊपर से ना, तो फिर उठाने वाले चाहिए। खाना खा लिया, पानी पी लिया और झट से दुकान पे चले जाएं, ऐसा ना होवे महाराज। लुट लुटी हो ना, लुट लुटी। अजगर के बन सके हैं सबके सब। खाया पिया झोप को सो जाओ। हम तो गुरुजी ज्यादा ना सो में, केवल 1 घंटा सो में दिन में। हाँ? हम ये भी कब कह रहे हैं कि तुम मत सो, सो खूब सो, 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, आपको जितना अच्छा लगे उतना सो। पर उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं पत्तियों में कितना ताकत है। इसलिए भगवान शिव जी पे ज्यादातर पत्ती चढ़ती हैं। पत्तियां खाने लग जाइए, आनंद आ जाएगा महाराज। जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं तुम्हें, सुबह सुबह सब में से 10-10 पत्तियां चबा लो। आधा किलो पत्ती सुबह खा जाइए। एक रोग नहीं रह जाएगा शरीर में, सब भाग जाएंगे डर के मारे। पर बीमारी कहां से आ रही है? खाने से ही तो आ रही है बस। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, जो आपको अच्छा लगता है, सब्जी भाजी सब खाओ, पर 1 हफ्ते में 1 दिन भोजन बदल के खाओ। महीने में 4 संडे आते हैं, कम से कम छुट्टी के दिन तो मत खाओ रोटी रट्टा, वो दिन छोड़ दो। देर से उठते हो संडे के दिन तो खाना मत खाओ। देर से उठे हैं तो सब छोड़ दो।
और बस संडे में आज क्या करेंगे, बकरी बनेंगे, खेत में जाएंगे, बकरी बन के खाएंगे आज। हाँ हाँ हाँ, आनंद आ जाएगा महाराज। दो नींबू की पत्तियां चबा लो, दो नीम की, दो शीशम की चबा लो, जो भी मिलता चला है चला चबाते चले जा, दो दो चार चार पत्तियां, फिर देखो कमाल। विटामिन सी अपने आप शरीर में घुस जाएगी अंदर, फिर कैप्सूल नहीं डालने पड़ेंगे खोपड़ी में। हफ्ते में एक बार जब ऐसा कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा, शरीर बढ़िया सुंदर हो जाएगा, बांस नहीं मारेगी शरीर में से, पसीने में से गंध नहीं आएगी, शरीर बढ़िया खुशबूदार हो जाएगा, पूरे शरीर में गंध खत्म हो जाती है ऐसा करने से। एक व्रत करने से शरीर में, व्रत का अर्थ होता है भूखे नहीं रखना मेरे को, तुमको मैं कहता हूं पेट भर के ठूस के खाना है पर पत्ती खाओ। अच्छा बोलो, पालक क्या होता है? पत्ती। मेथी क्या होती है? पत्ती। मूली के पत्ते क्या होते हैं? भोवी पत्ते। सब तो खाते ही तुम, पर तुम खाते कैसे हो? पहले उन्हें काटेंगे, काट करके आधा तो वैसे ही सड़ा देंगे, कट गए तो कट गया तो खत्म हो गया वो आधा, और उसके बाद में छौंक देंगे उसको तेल में, और छौंकने के बाद में लेंगे, मेथी खा लो भाजी, हरी सब्जी खावे, हमारे पति देव तो हरी सब्जी खावे। अबे हरी कहाँ रह गई, वो तो पूरी जल के राख हो गई, पीली पड़ गई, उसको ही पीलिया कर दिया तुमने। ऐसे ऐसे कड़क कड़क पत्ता हो रहे थे, घोड़े के कान की तरह हिल रहे थे, जैसे ही कढ़ाई में गए मुरझा गए बेचारे। अजय पत्तों का हाल ऐसा हो गया है तो तुम्हें कहां से सतर करेंगे, तुम्हें कहां से कड़क करेंगे, तुम्हें से कहां से ठाकुर बनाएंगे। खाना पीने का मामला इतना ही ठीक है, आप तो सुधरने वाले थोड़ी हो। पर मैं तो समझाऊंगा, आया हूं, खर्चा हुआ है, जैसे तैसे लाइन लगी, आंधी तूफान में से कहने का मौका मिला है तो मैं क्यों छोड़ूंगा। मैं तो कहूंगा कि बचें, मैं रहूं जब तक तुम सब रहो, मैं जब तक आऊं तब तक आते रहो, मैं देखता रहूं। कोई कम ना हो जाए तुम में से अगली बार कथा में आऊं तो सब मिले मुझे, इसीलिए मैं रास्ता बता के जा रहा हूं महाराज। आवाज दे दी श्री दामा ने, काना अरे आ जाओ बाहर, गैया आ गई है खेल के खा के, गौशाला में जमुना को तीर खाली है वो है, खेल में चलो। ऐसी आवाज दी होगी महाराज। भगवान अंदर बंधे पड़े, उन्होंने आवाज दी श्री दामा को, श्री दामा आज भैया खेलना कूदना सब बंद है, सजा मिली हुई है। माता ने सजा दे दी, आज खेलना बंद, मित्रों से मिलना बंद, खाना बंद है। काय बात की सजा मिली है? कहा तेरी भाभी की वजह से मिल गई सजा, तेरी भाभी ने बदनामी कर दी है मेरी मैया के पास आके, मुझे चोर कर दिया। श्री दामा को तो पता था कि भगवान और हम तो सब मिलके ही गए महाराज, और हमारे घर में हम लेके गए तो भगवान को चोर कैसे कह सकते? बोलो, हम अपने घर में अपने मित्र को लेके आए और कहें ले भाई मित्र पानी पी ले, दूध पी ले, घी पी ले, और कहें कि चोर चोर चोर, ऐसे कैसे हो जाएगा चोर? श्री दामा ने कहा कृष्णा तुम चोर नहीं हो, कोई कितना भी कुछ भी कहे, तुम हमारे मित्र हो, हमारे कहने से हमारे घर आए थे। ये तेरी माँ नहीं जानती है, हमारी भाभी नहीं जानती है, भाभी का काम क्या है, वो तो जलती है मुझसे और तुझसे। ओहो, श्री दामा जी ने और भगवान को सपोर्ट कर दिया, तो भगवान को दिल भड़ाया महाराज। भगवान ने कहा यार मित्र बड़ा जोरदार है, चलो खींच लाए महाराज उसल मुसल सब। सारी दुनिया को खींचने वाले को उखल खींचने में क्या देर लग रही महाराज, खम्मा तो कर ले आए खींच के। ऐसे नहीं, उसमें भी कुछ लीला छुपी है भगवान की। दरवाजे पे भगवान आए, उखल फंस गया पेड़ों में, भगवान ने हाई सा खींचा, दोनों वृक्ष उखड़ गए। दोनों वृक्षों की जड़ में से परम पुरुष एक मानव पैदा हुए। उन मानवों को देखा, पेड़ में से मनुष्य पैदा हो गया हमारा। नंद बाबा दौड़ पड़े, बचाओ 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 बचाओ, लाला दब गया दब गया दब गया पेड़ के नीचे। पर पेड़ की हिम्मत है क्या जो गिर जाएगा बिना भगवान की इच्छा के? भगवान की इच्छा के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, कोई फूल नहीं खिलता, तो पेड़ कैसे गिरेगा?
नंद बाबा ने भगवान को खोला उखल से, उखल को फेंका, गोद में उठाया ठाकुर जी को, पेड़ गिर पड़े साइड में। और भगवान नंद बाबा पूछ रहे हैं, भैया तुम कौन हो जो पेड़ में से मनुष्य पैदा हो गए हो? ये पहली बार चमत्कार देखा है कि पेड़ में से आदमी पैदा हो रहा है। तो अब यहां कथा शास्त्र युक्त कर देते हैं थोड़ी सी। जन्मम न कृतमल वेद मृत्युम जन्मम पूर्व विधि स्तराम अस्य जन्मम तदस्वातम योनि भुक्तम कर्मसु। अर्थात अगले पिछले जन्म के कर्मों के कारण कभी आदमी पेड़ की योनि में चला जाता है और कभी आदमी उसी योनि से फिर मनुष्य बन जाता है। तो आप और मैं, हमारे पिछले जन्म में हम लोग क्या थे हमें नहीं पता। पेड़ हो सकते हैं और पेड़ से डायरेक्ट मनुष्य भी बन सकते हैं महाराज। किसी महापुरुष के, किसी आश्रम के, किसी मंदिर देवालय का जो पेड़ होता है उसे अगला जन्म मनुष्य का ही मिलता है, ये पकड़ के चलो आप। और किसी धाम में, किसी तीर्थ में कोई पेड़ पैदा हो जाए, चाहे कांटे वाला क्यों ना हो, उसका अंत में ही जन्म समझ लो नरक का। अगला जन्म उसका भी भक्ति वाला ही, मानव वाला ही होने वाला है। इसीलिए धार्मिक स्थान पर पेड़ अगर खड़ा रहता है वह भी दोबारा मनुष्य बन सकता है। तो मनुष्य धार्मिक स्थान पर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? देव स्वर्गस्य लोकस्य, देवता बनेगा स्वर्ग का। सुनिए, जहां हम लोग कथा सुन रहे हैं गाजर मूली बोवे ये बाबूराम, देख लो। गोभी के खेत में कथा हो रही है महाराज, पालक टमाटर के खेत में। पर अब ये खेत नहीं है, अब ये पालक गोभी का नहीं बचा है। अब ये क्या बचा है? ये साक्षात भगवान का धाम वैकुंठ बन गया है। ये भागवत का धाम बन गया वैकुंठ। वैकुंठ हो गया महाराज। ये धरती इतनी पावन है, इतनी पवित्र है। कितनी पावन पवित्र धरती है महाराज। मैं लगातार देख रहा हूं, 8 साल से लगातार यहां मेला लगता रहता है। मैं आया, मेला शुरू हो जाता है, धर्म का मेला। ये धरती को लोग कितने पैर पूजते हैं, लोग कितना माथा पड़ते हैं, कितना लोग धरती को छूते हैं, इस घर की धरती को महाराज। क्या है महाराज, ये कांटे कूटे खड़े चारों तरफ। पर जब पुण्य उदय होता है किसी का, जब कृपा होती है, संत महात्मा गुरु कृपा, और जब गुरु महान हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो चेला पहलवान हो जाते हैं। फिर चेलाओं को कोई रोक नहीं सकता सम्मान पाने से, इज्जत पाने से। आप सबको कौन गया बुलाने के लिए? कोई नहीं गया महाराज। आपको खाली पता चल गया महात्मा इंद्रदेव आया है, आप सब चले आ रहे महाराज। शादी हो, ब्याह हो, ऐसे कोई नहीं आता महाराज। शादी में कोई बिना बुलाए नहीं आता है, पड़ोसी भी नहीं आता है, 4 बार बुलाना पड़ता है। रिश्तेदारों को पत्र का दे के आओ, फिर फोन करो, फिर फोन करो, फिर फोन करो, फिर फोन करो, फिर फोन करो। पतिदेव को फोन कर दिया, इतने में काम चलता नहीं है। महारानी जी कहती है हमें तो आया नहीं फोन, तुम जाओ, तुम्हें आया है फोन। यानी कि पूरे खानदान को फोन करो, अलग अलग पत्र का दो, अलग अलग व्हाट्सएप पे डालो, अलग अलग। बड़ी समस्या है महाराज। पर ये धर्मार्थ है, ये भागवत जी है, यहाँ किसी को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जिसको भी परमात्मा चाहते हैं सुनाना, वो सब चले आते हैं अपने आप ही, बिना मान सम्मान प्रतिष्ठा के। किसी को सम्मान भी नहीं चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। शादी में तो सम्मान चाहिए मामा जी को, जीजा जी को दुनिया भर का हेकड़ी से आवे जीजा शादी महाराज, अकड़ता घूमे ब्याह में। जब तक उसे कुर्सी ना मिले तब तक बैठे ना, ऐसे ऐसे करता रहे महाराज। सही कह रहे बिल्कुल है 2 कौड़ी का ही, पर जीजा है। इस घर के लिए जीजा जी हैं और अपने घर पे कुछ नहीं, कुत्ता ना पूछ रहा गांव में। पर यहाँ तो ससुराल है, जीजा 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 जीजा। वह जीजा हो गया कि चने का झाड़ हो गया, क्या हो गया पता नहीं। हाँ, सब तो हैं थोड़े थोड़े जीजा अपने अपने ससुराल के। और सब में भैया ससुराल में जाके तो सब में आ जावे, ये दूसरी ससुराल में कुछ हिकड़ी सी रहे। जैसे जैसे ससुराल नजदीक आती है, आदमी के अंदर गुब्बारों से फूल तो चले जाए। हैं? क्या करेंगे? गुरुजी आप सही कह रहे हैं। पर श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा स्थान है, यहाँ जीजा हो, फूफा हो, साला हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिसको जहां भी जगह अच्छी दिखती है वो वहीं बैठ के कथा सुनने लग जाता है। उसको कोई सम्मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए।